एक मदर अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी टीचर होती है और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए जो सबसे पहली एक दरसगाह होती है वो उनकी अपनी मदर ही होती है। और मदर किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, परवरिश करती हैं और वो कौन से अल्फाज हैं जो बच्चों के सामने वो बोलती हैं जिनको बच्चा स्टार्ट से ही सुनता आ रहा होता है और उनको कॉपी करता है, उनके अपने माइंड में बिठाता है और फिर वो अपने साथ के लोगों के साथ अप्लाई करता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात से रिलेटेड है कि हम वो कौन से वर्ड्स यूज़ करें, एक मदर को एज ए मदर कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए अपने बच्चों के साथ जिनसे बच्चों की शख्सियत में निखार आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो आज का मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। आज हम लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर गए थे और बाहर हम लोगों बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग के लिए लेकर गए थे। कुछ दिनों से हम लोग बच्चों को थोड़ा सा पेपर्स की वजह से बिज़ी थे बच्चे, तो बाहर नहीं लेकर जा पाए थे और अब हम लोगों ने सोचा कि चलें बच्चों को बाहर लेकर जाएं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और थोड़ा सा मूड भी बच्चों का चेंज हो जाएगा। तो आते हैं टॉपिक की तरफ और आज हम लोग बच्चों को लेकर एक न्यू हम लोगों की साइड पर इंस्टा ट्रक कैफ़े खुला था, तो हम लोगों ने सोचा चलें बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेंगे और हमारा जो एक डिनर का मूड है वो भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर स्पेशली आई थी चाय के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मेन्यू कार्ड था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 10 टाइप्स की जो है वो आपको यहाँ पर टी मिलेगी। तो मैं देखना चाहती थी कि वो कौन सी ऐसी हैं जो चेंज है, मतलब होता है ना कि कश्मीरी चाय और मसाले वाली चाय हो गई है और अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, इन चाय के अलावा और कौन सी ऐसी चाय है, चॉकलेट चाय। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी चाय मिली और इसी के साथ साथ आज हम लोग अपने डिनर को भी इंजॉय करेंगे और मैं अपनी चाय को इंजॉय करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि वो कौन सी ऐसी बातें होती हैं, वो कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ बोलने चाहिए और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ नहीं बोलनी चाहिए, कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जो बच्चों के साथ हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। स्पेशली जो हार्श वर्ड्स होते हैं, जो बुरे अल्फाज होते हैं, वो हमें बच्चों के साथ नहीं बोलने चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जब बच्चा स्टार्ट से आपके साथ रह रहा होता है तो वो आपको कॉपी कर रहा होता है। एक मदर जो होती हैं वो उनके लिए, बच्चों के लिए एक जो है वो रोल मॉडल होती हैं। बच्चा हर चीज़ अपनी मदर से सीख रहा होता है और स्पेशली बेटियां जो होती हैं वो हर चीज़ अपनी मदर से ही सीखती हैं, अपनी मदर को कॉपी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी मम्मा से ये चीज़ सीखी है कि हमने खीर किस तरह से बनानी है। हमारा मदर के हाथ का एक जो टेस्ट होता है ना, वो वैसे सेम टू सेम तो नहीं आता है, बट फिर भी एक जो तरीका होता है वो आ जाता है। तो सेम वही चीज़ मैंने अपनी मम्मा से सीखी, तो मुझे उसी तरीके से खीर बनाना आ गई और टेस्ट भी ऑलमोस्ट वही होता है, बट सेम तो नहीं होता क्योंकि मम्मा के हाथ का टेस्ट एक सुपर डुपर टेस्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा कॉपी करती हैं, अपनी मदर को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती हैं, अपनी मदर को साथ साथ जैसे रह रही होती हैं तो बहुत कुछ देखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह से 3 रहमतों से नवाजा हुआ है और मैं यही कोशिश करती हूँ, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं अपनी बेटियों की अच्छी से अच्छी तरबियत करूँ, अपनी बेटियों के साथ वो वर्ड्स यूज़ करूँ जो मेरी बेटियों को खुश करने में मदद करे, मेरी बेटियां मेरे वर्ड सुन के खुश हों। तो आज जो चीज़ मैं करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना, आप अपने बच्चों को जब आप स्कूल के लिए उठाने के लिए जाती हैं ना, ऐसा होता है ना अक्सर मदर्स ऐसी होती हैं कि आप मदर्स किचन में भी काम कर रही होती हैं और वहीं से आवाज़ें लगा रही होती हैं कि उठ जाओ बेटा उठ जाओ, बिज़ी हूँ मैं और उठ जाओ उठ जाओ। तो
इस तरीके से नहीं किया करें। मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप अपने बिज़ी टाइम में से आपने अपने 2 या 3 मिनट निकालने और आप जाएँ रूम में, अपने बच्चों के सर पर हल्के-हल्के से हाथ लगाएँ, आप अपने बच्चों के सर पर सहलाती रहें, बच्चों को अपने प्यार करें, जितनी भी एज की अपनी बेटी है या बेटा है, जितने भी एज का है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के लिए बच्चे ही होते हैं, ठीक है। आपने अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने हैं। आप जब सुबह का आगाज़ बड़े अच्छे से करेंगे ना अपने बच्चों के साथ, यकीन मानिए कि आपके बच्चों का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और बच्चों को हमेशा से स्पेशल फील किया करवाया करें, क्योंकि बच्चों के लिए पूरी दुनिया आप हैं या आपके हस्बैंड हैं। मम्मा पापा जो होते हैं वही बच्चों के लिए कुल कायनात होते हैं। तो वो पूरा दिन या जो भी टाइम होता है वो अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, आइडलाइज़ करते हैं। आइडलाइज़ करने का मतलब ये होता है ना कि बच्चा जो देखेगा वही चीज़ आपकी कॉपी करेगा। तो सुबह-सुबह सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम अपने बच्चियों को या बच्चों को उठाती हैं तो थोड़ा प्यार के साथ उनसे बोला करें। उनको सुबह-सुबह उनसे जब उठा रही होती हैं तो उनके कान में आपने जो है वो सलाम कहना है, अस्सलाम वालेकुम, और कलमा पढ़ा करें आप उनके साथ, ताकि जब आप पढ़ेंगी तो वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप उनको प्यार किया करें, उनको गले लगाया करें जब वो उठ जाते हैं तो। उनको वॉशरूम की तरफ जब आप रवाना करती हैं तो आपने उनको गले लगाकर स्पेशल फ़ील करवाना है कि बेटा अब आप वॉशरूम जाएँ और मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तो अच्छा बोलें, बच्चा अच्छा फ़ील करेगा। ये चीज़ आपने करनी है। दूसरी ये चीज़ आ गई है कि पूरा दिन में जब बच्चा वापस आता है, स्कूल से वापस आता है, जब आप स्कूल भेज रही होती हैं तो आपने अपने बच्चे को गले लगाकर और उसको प्यार करके भेजना है। ये नहीं है कि ठीक है जाओ अल्लाह हाफ़िज़ हो गया और बस चले जाओ स्कूल, नहीं, ये तरीका नहीं होता है। आपने अपने बच्चे को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्कूल भेजना है, बच्चे को प्यार करना है और बच्चे से ख़ुद भी प्यार करवाया करें, बच्चे को गले लगाया करें। उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कह के आप स्कूल के लिए रवाना कर दें। थर्ड चीज़ आ जाती है, जब बच्चा स्कूल से आता है तो उसको गले लगाया करें, उसको बोला करें कि बेटा शुक्र है आप आ गई, और मेरा दिल जो है वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरा, जब बच्चा कोई क्वेश्चन करता है आपसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात पूछ रहा होता है, तो आप बच्चे को ये बोला करें कि बेटा गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा जो है वो सवाल किया है और मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, और बैठकर बच्चे के साथ उस चीज़ को डिस्कस किया करें। आप बच्चे की हिम्मत को बढ़ाया करें, आप बच्चे की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको बढ़ाने की कोशिश किया करें। आप बच्चे को बोला करें आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल निकाला है, मैं आपको इसका रिप्लाई करती हूँ और आपको समझाती हूँ, और आप इस तरह के क्वेश्चंस लेके आया करो, आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो। अपने बच्चों को इस तरह के अल्फाज बोला करें। यकीन मानिए कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम होती है इस तरीके से। कभी भी अपने बच्चों की इंसल्ट किसी एक पर्सन के सामने भी ना करें। कभी भी अपने बच्चे की आपने इंसल्ट नहीं करनी किसी दूसरे के सामने। हमेशा अपने बच्चे की तारीफ़ किया करें। हमेशा अगर आपका बच्चा कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर भी देता है उसको इग्नोर करें, हो जाती हैं बच्चों से। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा हुआ था कि मैंने मदर को देखा था कि बच्चे के हाथ से मेरे ही सामने गिलास, कांच का गिलास जो है ना वो टूट गया था। तो मदर ने बहुत ज़्यादा उस बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा था कि कांच का गिलास आपने तोड़ दिया, ये वो। तो ये चीज़ नहीं देखी जाती है, ये चीज़ देखी जाती है कि अगर वो कांच का गिलास टूट गया है तो गिलास तो और आ जाएगा, कहीं बच्चे को तो नहीं लग गया है। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो बच्चे को स्पेशल फ़ील करवाया करें, बच्चे को डांटा नहीं की करें, क्योंकि चीज़ और आ जाती है लेकिन बच्चे के दिल में आपके लिए जो एक चीज़ आ गई है ना वो निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। बच्चा ये फ़ील करेगा कि इम्पॉर्टेंट गिलास था, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मम्मा ने ये तक नहीं देखा कि मुझे लगा है या नहीं लगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है कि बच्चे को आपने नुकसान के बारे में बताना है। आपने ये चीज़ देखनी है कि बच्चे को कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप जब बच्चों के साथ बैठते हैं तो बच्चों की पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं, तो आप उनको उनकी तारीफ़ क्या करें, उनके काम की तारीफ़ क्या करें। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं या पढ़ के आते हैं तो आप उनसे पूछा करें कि आज आपने क्या पढ़ा। दूसरा, आप उनकी तारीफ़ किया करें, आप बोला करें कि आप लोग हर काम कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर एक एबिलिटी है कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। बच्चे के साथ आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे ना तो यकीन मानिए कि बच्चा ख़ुद भी बहुत खुश होगा, और कुछ जो चीज़ें जो नहीं करने वाली होती हैं ना
बच्चा जैसे नहीं करने का सोच रहा होता है, बच्चा सोचता है कि नहीं मेरी मम्मा ने मुझे ये चीज़ बोली है तो मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो बच्चे के साथ अच्छा-अच्छा बोला करें, बच्चे के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो आपको रिटर्न में अच्छा रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप बच्चों को कहीं लेकर जाती हैं, हमारा 5th पॉइंट ये आता है कि आप जब बच्चों को कहीं लेकर जाती हैं तो स्पेशली आप बच्चों को मैनर्स सिखाया करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ घर में बड़े अच्छे तरीके से और मैनर्स के साथ रहती हैं, बच्चों को आपने हर चीज़ सिखाई हुई है प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से खाना है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली किसी दूसरी जगह जाने के लिए इस चीज़ के लिए रेडी होगा। आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आज की मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और उसके साथ-साथ आज का आप लोगों ने हमारा व्लॉग भी एन्जॉय किया होगा, क्योंकि आज हम लोग बाहर से डिनर करने के लिए गए तो यहाँ पर हम लोगों ने आलू पराठा एंजॉय किया था। हम लोगों ने बच्चों के लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे, फ़्राइज़ बच्चों ने एंजॉय किए थे जो कि आप लोगों ने आई थिंक देखे ही होंगे। और मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर की थी। मेरी जो चाय थी वो मसाला चाय थी और मेरी बेटी की चॉकलेट चाय थी। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए ये बाहर का इनका थोड़ा-सा व्यू बनाया है, शूट किया है, तो आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी बातें भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और बच्चे तो वैसे ही मुझे बहुत क्यूट एंड इनोसेंट लगते हैं, तो बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।